हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भक्ति काल की महत्वपूर्ण शाखा राम भक्ति शाखा के अति महत्वपूर्ण कवि को। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पिछले वर्षों में आए हुए तथा आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अति संभावित प्रश्नों को लिया है। ये हैं 36 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन से हो जाते हैं 50+। तुलसीदास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कवि हैं। इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य बनता ही है। तो चलिए, समय को बिना व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और 36 में से ईमानदारी से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। दोस्तों, जहाँ हिंदी राम भक्त काव्य धारा के आदि प्रवर्तक हैं रामानंद, वहीं रामानंद की ही शिष्य परंपरा में आने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास रामानंद के शिष्य नरहरियानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य नरहरियानंद के शिष्य थे। जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा, वहीं डॉक्टर ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा। दोस्तों, उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। कितनी सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। उन्होंने अवधी और व्रज भाषा में समान अधिकार से रचना की। जितना अधिकार उनका अवधी भाषा पर था और उतना ही अधिकार उनका व्रज भाषा पर था। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की? दोस्तों, तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। तो दोस्तों, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में आरंभ की थी। इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हर एक ग्रंथ इनका महत्वपूर्ण है। हर एक ग्रंथ से संबंधित प्रश्न बनते हैं और हर एक ग्रंथ से संबंधित किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया? देखिए, इसका आंसर है तुलसीदास। जो तुलसीदास जी हैं वह भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी की रचनाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया। नेक्स्ट है, कृष्ण गीतावली काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति की रचना की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है। दोस्तों, विनय पत्रिका की रचना की तुलसीदास जी ने और इसका एक अन्य नाम है राम विनयावली। दोस्तों, विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। इसमें 280 पद, कितने पद? 280 पद, और इसकी भाषा है व्रज और इसमें शांत रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? तो दोस्तों, विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन 21 रागों में हुआ है। कितने रागों में हुआ है? 21 रागों में हुआ है। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विनय पत्रिका का विषय है। तो दोस्तों, विनय पत्रिका के विषय की बात हो रही है, तो विषय क्या है? इसका विषय है आध्यात्मिक जीवन। दोस्तों, विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है और इसका विषय है आध्यात्मिक जीवन। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? अभी डिस्कस किया था। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? विनय पत्रिका में पद हैं दोस्तों 280 और इसका प्रधान रस है शांत रस और इसकी भाषा है व्रज। विनय पत्रिका से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास की प्रथम रचना है। तुलसीदास जी की प्रथम रचना की बात हो रही है दोस्तों, तो कौन सी है? गीतावली। एक एक रचना इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी प्रथम रचना है गीतावली। और देखिए दोस्तों, जो तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना की वो कैसे की? देखिए, तुलसीदास जी ने गीतावली में मुक्तकों में कथा कही है। कैसे कही है? मुक्तकों में। इस कृति में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अब क्या है कि इन 7 कांडों को एक साथ पढ़ेंगे तो प्रबंध काव्य का आनंद देंगे और अलग अलग पढ़ेंगे तो मुक्तक काव्य का आनंद देते हैं। इसमें दोनों ही तरह की विशेषताएं हैं, यानी कि आपको प्रबंध काव्य की और मुक्तक काव्य की दोनों तरह की विशेषताएं इसमें देखने को मिलेंगी। अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो मुक्तक काव्य का आनंद देंगे और एक साथ पढ़ेंगे तो प्रबंध काव्य का आनंद देंगे।
तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति की बात करें तो दोस्तों तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति होगी गीतावली। गीतावली की क्या क्वालिटी बताई थी कि इसमें मुक्तक और प्रबंध काव्य का आनंद मिलता है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेष न देकर 21 रागों की योजना की है? इसमें छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है, वह है हमारी गीतावली। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? मीन की शनिचरी का वर्णन किया है दोस्तों कवितावली में। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो क्वालिटी गीतावली की है वह यहाँ पर हमें कवितावली में भी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से गीतावली में 7 कांड हैं और मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों का ये आनंद देती है, उसी तरह से ये जो कवितावली है इसमें भी 7 कांड हैं और इसे भी अगर हम एक एक करके पढ़ते हैं तो मुक्तक काव्य का आनंद देती है और एक साथ पढ़ते हैं तो प्रबंध काव्य का आनंद देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कवितावली में कितनी कविताएं हैं? ये जो कवितावली है इसमें कितनी कविताएं हैं? 325 कविताएं हैं। नेक्स्ट है, कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों कवितावली में 4 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है दोस्तों? 4 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। वह है कवित्त, सवैया, छप्पय और झूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में तुलसी ने राम के ऐश्वर्य का प्रधान स्थान दिया है? तो दोस्तों कवितावली में तुलसीदास जी ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है और कवितावली में 325 कविताएं हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो दोस्तों वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास जी की रचना। वैराग्य संदीपनी में 64 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 64 दोहे हैं, 2 सोरठे हैं और 14 चौपाइयां हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है, मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव का वर्णन, संत महिमा का वर्णन और शांति वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम है। दोस्तों रामाज्ञा प्रश्न के दूसरे नाम की बात की जा रही है तो रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम है दोहावली रामायण। दोहावली रामायण की खास विशेषता क्या है? रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। देखिए रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास जी ने इसकी रचना मात्र 6 घंटे में की थी। कितने घंटे में की थी? मात्र 6 घंटे में की थी रामाज्ञा प्रश्न की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की कुमार संभव से प्रभावित रचना। कुमार संभव से प्रभावित रचना। दोस्तों कुमार संभव किसकी रचना है? सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। दोस्तों जो कुमार संभव है यह कालिदास की रचना है और तुलसीदास जी की इससे प्रभावित रचना है पार्वती मंगल। ये जो पार्वती मंगल है इसमें शिव पार्वती का विवाह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है? वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है दोस्तों जानकी मंगल। क्या है? जानकी मंगल। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला नहचू की भाषा है। तो दोस्तों रामलला नहचू की भाषा है अवधी। इसमें 20 सोहर छंद हैं। 20 सोहर छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवे रामायण में कितने बरवे छंद हैं? बरवे रामायण में कितने बरवे छंद हैं? तो इसमें है दोस्तों 69 यानी 69 बरवे छंद हैं। बरवे रामायण 69 बरवे छंदों का एक छोटा सा ग्रंथ है। नेक्स्ट है, वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों वैराग्य संदीपनी 4 भागों में विभाजित है। इसमें दोहा, सोरठा और चौपाई छंद प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस की रचना पद्धति है। इसका आंसर है दोहा चौपाई पद्धति। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को 1 वर्ष और 7 माह लगे थे और इसमें 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा कांड नहीं है या फिर जो कांड हैं उनको क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले बालकांड आता है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उसके बाद में उत्तर कांड। इसका जो उत्तर कांड है उसमें ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया? तो दोस्तों तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने सीता जी की वंदना करते हुए उनको एक कन्या, माँ और प्रिया के रूप में उनका स्मरण किया।
आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल का कवि किसने माना है? तो दोस्तों तुलसीदास जी को अनेक उपाधियां मिली, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना उन्हें लोक मंगल का कवि। तो किसको माना? तुलसीदास जी को माना। हिंदी का जातीय कवि माना गया है, तो देखिए दोस्तों तुलसीदास जी को क्या माना गया है? हिंदी का जातीय कवि भी माना गया है। वहीं ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा, तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा चलता फिरता तुलसी तरु। नेक्स्ट है अवधी का निजी छंद है। दोस्तों अवधी का निजी छंद है बरवै। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है दोस्तों रामचरितमानस, और इसकी रचना की थी तुलसीदास जी ने, और इसकी रचना में उन्हें समय लगा था 1 वर्ष 7 माह, और इसमें 7 कांड हैं। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है वह किसमें संकलित है? वह है कृष्ण गीतावली में संकलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तो दोस्तों तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक ग्रंथ की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया है? तो दोस्तों जो वैराग्य संदीपनी है यह दार्शनिक ग्रंथ है। तो दोस्तों तुलसीदास जी द्वारा रचित दार्शनिक ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस वर्ग की है? तो दोस्तों तुलसीदास जी की भक्ति भावना है दास्य भाव की। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो दोस्तों तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। किस मत के? विशिष्टाद्वैतवाद के। अकबर का समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों तुलसीदास। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि तुलसीदास किस शासन के समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने घोषित किया? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को। नेक्स्ट है तुलसीदास द्वारा रचित खंड काव्य है। तो जो खंड काव्य की बात करें तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल तुलसीदास जी के द्वारा रचित खंड काव्य हैं। जहां जानकी मंगल का आधार है वाल्मीकि रामायण और इसमें सीता और राम के विवाह का वर्णन है, वहीं पार्वती मंगल कालिदास कृत कुमार संभव पर आधारित है और इसमें शिव पार्वती का विवाह वर्णित है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।